हेलो स्टूडेंट, यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 के सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसको यूपीपीसीएस की ऑफिशियल आंसर की के द्वारा हम पेपर के बारे में पढ़ेंगे। सी सेट में किस तरीके के इस बार क्वेश्चन आए, किस तरीके का क्या ट्रेंड रहा, इन सब के बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि यूपीपीसीएस के सी सेट के पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 4 विकल्प दिए गए होते हैं, जिसमें से आपको एक ही सही करना होता है और उसमें जो 1/3 माइनस मार्किंग होती है। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। सेक्शन वाइज दिए गए हैं, जिसमें पहले हिंदी के क्वेश्चन सबसे पहले दिए गए हैं। तो हिंदी में पहला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। तो इसमें जो उत्तर होगा इसका सही विराम चिन्ह से चुनाव कीजिए में इसमें ऑप्शन ए इसका सही होगा कि सुनो सुनो वह गा रही है। तो इसमें ऑप्शन ए इसका सही होगा, तो पहला ऑप्शन इसका सही आएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया, इसमें कौन सा वाच्य है। तो इसमें कृत वाच्य है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। और तीसरा आता है, तीसरा निम्नलिखित वाक्यों में से वाक्य चुनिए जिनमें सार्वजनिक विश्लेषण का प्रयोग किया गया है। इसके अंतर्गत कौन सा उत्तर होगा। ऑप्शन डी इसका उत्तर सही होगा कि कोई आदमी आ रहा है, तो इसका उत्तर डी होगा। ये सभी जो आंसर दिए जा रहे हैं वह आयोग की ऑफिशियल आंसर की के द्वारा दिए जा रहे हैं। इसमें फोर्थ क्वेश्चन आता है कि अत्यधिक में कौन सी संधि होती है। अत्यधिक में यण संधि आती है, तो अत्यधिक में यण संधि आती है, तो इसके अंतर्गत कौन सा उत्तर होगा। ऑप्शन सी आएगा। फिर आता है जिन शब्दों में काम का करना या होना होना पाया जाए उन्हें क्या कहा जाता है। उन्हें क्रिया कहते हैं, तो इसके साथ इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अनेकार्थी शब्द प्रभाव का इनमें से एक अर्थ नहीं है, वह क्या होता है। वह विग्रह कहलाता है, तो इसका उत्तर होगा विग्रह, ऑप्शन सी सही होगा। फिर आता है कि इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म है। ऑप्शन ए इसका उत्तर सही होगा। ऑप्शन ए आकुंचन प्रसारण, इसके अंतर्गत ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से एक शब्द श्रुति का पर्यायवाची नहीं है। तो हेम और हिरण्य, ऑप्शन ए इसका पर्यायवाची नहीं है, और ऑप्शन बी बीड़ा पाड़ी, शारदा बागीशा, भारती वाड़ी, ये सब सरस्वती के पर्यायवाची है। अब 9th नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सहित सही है। तो इसके अंतर्गत इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी कि टके का सब खेल है, पैसा सब कुछ करता है। तो इसमें यह जो लोकोक्ति है यह सही अर्थ है, सही इसका अर्थ भी है और यह लोकोक्ति भी सही है। ऑप्शन बी टके का सब खेल है, पैसा सब कुछ करता है। इसके अंतर्गत 10th नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द आता है। कौन सा तद्भव शब्द है। इसके अंतर्गत ऑप्शन बी है इसका उत्तर कि इसका तद्भव शब्द आँख है। अंधकार, आषाढ़ और अश्रु ये सभी तत्सम शब्द हैं। अब आते हैं निम्नलिखित अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से देखना है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है भारत, ऑप्शन बी आता है कालिदास, ऑप्शन सी बाजार और ऑप्शन डी बाजार। तो इसका जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, बाजार। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। अब इसमें दिया गया है गद्यांश को दिया गया है कि गद्यांश 12 से 16 तक के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनको पढ़ते हैं। जिसमें आता है कि हर एक राष्ट्र अपनी संस्कृति, गद्यांश में कहा गया है कि हर एक राष्ट्र अपनी संस्कृति के बल पर ही प्रगति करता है। सांस्कृतिक धरोहरों के माध्यम से ही वह अपना जीवन सुखी, उपयोगी, शांत और आनंदमय बना सकता है। सभ्यता और संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है। जीवन को श्रेष्ठ उन्नत बनाने की साधनाओं का नाम संस्कृति है और उन साधनाओं से प्राप्त जीवन प्रणाली का नाम सभ्यता है। किसी राष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों का भी उनकी संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। तो यह गद्यांश दिया गया है। तो गद्यांश के संदर्भ में सही शीर्षक क्या है। ऑप्शन ए आता है कि राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान, ऑप्शन बी आता है कि राष्ट्र के विकास में सभ्यता का योगदान, ऑप्शन सी आता है कि राष्ट्र के विकास में प्रगति का योगदान, और ऑप्शन डी में राष्ट्र के विकास में परिस्थिति का योगदान। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए सही होगा कि राष्ट्र के विकास में संस्कृति के योगदान के बारे में यह गद्यांश कहता है। अब आता है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्र किसके बल पर प्रगति के बल पर बल देता है। तो इसमें संस्कृति के बल पर देता है, तो इसके साथ ही ऑप्शन डी इसका सही होगा। गद्यांश में सब शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसमें संस्कृति भी आया है, सभ्यता भी आया है, परिस्थिति भी आई है, प्रगति शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसमें ऑप्शन बी इसका सही होगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति वहाँ की क्या होती है। ऑप्शन ए भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर होती है, ऑप्शन बी औद्योगिक परिस्थितियों पर भी निर्भर होती है, और ऑप्शन सी कलात्मक परिस्थितियों पर भी निर्भर होती है, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके अंतर्गत इसका उत्तर आता है ऑप्शन ए भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। अब आता है 60 नंबर का क्वेश्चन कि सभ्यता और संस्कृति का में है क्या है, केवल घनिष्ठ संबंध है, केवल अंतर है, कोई संबंध नहीं है, घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है। तो इसके साथ ही इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी कि घनिष्ठ संबंध होते हुए भी इसमें अंतर है। अब आते हैं क्वेश्चन कि द्विरुक्ति संबंधी अशुद्ध शब्द नहीं है। द्विरुक्ति संबंधी अशुद्ध शब्द नहीं है। ऑप्शन ए आता है अच्छी संगति, ऑप्शन बी आपकी भौदिया, ऑप्शन सी गजराज हाथी, और ऑप्शन डी अच्छा सदुपयोग। तो इसके अंतर्गत उत्तर होता है ऑप्शन सी गजराज नहीं, इसके अंतर्गत इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए अच्छी संगति। इसका अशुद्ध शब्द है और ये सभी शुद्ध शब्द हैं, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। 17 का उत्तर है, 17 का ऑप्शन ए अच्छी संगति होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोधंती इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है। लोधंती किस भाषा के अंतर्गत आती है? तो लोधंती जो होती है वह बुंदेली भाषा के अंतर्गत आती है। तो इसके अंतर्गत इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। अब आते हैं अवधि किस अपभ्रंश में विकसित हुई है। ऑप्शन ए सौरसेनी अपभ्रंश में, ऑप्शन बी अर्ध मागधी अपभ्रंश में, ऑप्शन सी मागधी अपभ्रंश से, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके साथ इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी अर्ध मागधी अपभ्रंश में अवधि को विकसित हुई है। अब आता है 20 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, ऑप्शन बी श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ऑप्शन सी छात्रों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, और ऑप्शन डी साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। तो इसके अंतर्गत इसका उत्तर होता है ऑप्शन बी कि श्री कृष्ण के अनेक नाम है। तो ये शुद्ध वाक्य होगा। अब आता है 21 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में एक शब्द व्यंजन वर्णन संबंधी अशुद्धि है। ए जमींदार के पास 2 सिपाही थे, ऑप्शन बी उसे धोखा देकर लूट लिया, ऑप्शन सी तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, और ऑप्शन डी लोग मजदूरों का शोषण करते हैं। तो इसके अंतर्गत इसका उत्तर होता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा कि उसे धोखा देकर लूट लिया। तो इसके अंतर्गत इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। फिर आता है 22 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ऑप्शन ए छुर, ऑप्शन बी क्षेत्र, ऑप्शन सी वानर, और ऑप्शन डी खार। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी खार आएगा। इसके अंतर्गत ऑप्शन डी आएगा। अब आता है मुहावरे से संबंधित क्वेश्चन आता है कि घोगा वंश मुहावरे का अर्थ है क्या होगा? बस में करना, ऑप्शन बी होगा मूर्ख, ऑप्शन सी बुद्धिमान, ऑप्शन डी व्यवहार कुशल। तो इसके अंतर्गत इसका उत्तर होता है ऑप्शन बी मूर्ख। इसका घोंगा बसंत का मुहावरे का अर्थ होता है। फिर आता है गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए भागीरथी, ऑप्शन बी त्रिपथगा, ऑप्शन सी रवित तनया, और ऑप्शन डी देव नदी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी रवित नया। इसका गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब आता है क्वेश्चन कि विसर्ग का उच्चारण का स्थान है। तो एक किसका है? तो इसके साथ ही इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए कंठ का उच्चारण होगा। फिर आता है इसमें पैसेज, इंग्लिश का पैसेज आया हुआ है जिसमें 26 से 30 तक के क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। जिसमें पैसेज आया है कि वी इन इंडिया हैव आवर ओवन स्पेशल प्रॉब्लम्स, नो वन कैन डिनाई दैट सम ऑफ देम आर सो सीरियस नेचर, we serious nature and must be attacked with vigor and determination. Our national objective have been defined clearly. We aims at providing every citizen with the basic necessity and the complete freedom to lead a life of his or her own choice. We aim to create a democratic society, strong and free, in which every citizen irrespective of his religious belief will occupy an equal and honored place, can be given full and equal opportunity for growth and service. We aim at ending untouchability and doing away with the present inequality of status and wealth. We are opposed to the concentrate of the wealth in a few hand. तो इससे रिलेटेड ये पैसेज आया है। तो क्वेश्चन आता है इसका 26 नंबर का कि दिस पैसेज कुड मोस्ट प्रोबेबल बी अ पार्ट ऑफ। तो ऑप्शन ए द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी अ बुक ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ऑप्शन सी अ स्पीच, ऑप्शन डी अ पर्सनल लेटर। तो इसके अंतर्गत आता है ऑप्शन ए या स्पीच, इसका उत्तर होगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर आवर नेशनल ऑब्जेक्टिव इज द।
2. ऑप्शन ए क्रिएट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल. ऑप्शन बी प्रमोट इन इंडिविजुअल फ्रीडम एंड प्रॉस्पेरिटी. ऑप्शन सी एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इन द कंट्री. ऑप्शन डी फेवर द कंसंट्रेट ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड. तो इसके अंतर्गत इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रमोट इंडिविजुअल फ्रीडम एंड प्रॉस्पेरिटी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट. तो इसमें क्या रॉन्ग स्टेटमेंट है? तो इसमें ऑप्शन ए इसका सही होगा कि इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है द प्रॉब्लम ऑफ इंडियंस आर एनीवन एल्स. और इसमें ये तीनों ऑप्शन सही हैं. अब आता है 29 नंबर का अंडरलाइन वर्ड इन द पैसेज फिगर्स मीन्स क्या है इसका इसका उत्तर होगा फोर्स. तो इसके अंतर्गत उत्तर होगा इसका सी डी आएगा. अब आता है 30 नंबर का क्वेश्चन कि व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द फ्रेजल वर्ब डूइंग अवे विथ यूज्ड इन द पैसेज. तो इसमें डूइंग अवे विथ का जो पैसेज किया गया है अबॉलिश होगा. तो इसके अंतर्गत इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चेंज द वॉइस एंड सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. समवन गिव हर बुल डॉग. तो इसके अंतर्गत इसका जो सेलेक्टेड ऑप्शन है तो इसमें आएगा इसका उत्तर बी. अ बुल डॉग वाज गिवन टू हर. तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी. फिर आता है क्वेश्चन की फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन बिलो. तो इसके अंतर्गत है कि द एयर इंडिया कंसेशन टिकट्स दीज डेज. तो इसमें इसका उत्तर होगा इज इशूइंग. द एयर इंडिया इज इशूइंग कंसेशनल टिकट्स दीज डेज. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ही एडमिटेड हिज मिस्टेक. तो इसका सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाएगा कि ही एडमिटेड दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक. तो इसके अंतर्गत इसका ऑप्शन डी सही होगा. अब आता है 34th क्वेश्चन की सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस. तो इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में इसको सेंटेंस को चेंज करना है. सेंटेंस है कि आई सेड टू मी लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक. तो इसके अंतर्गत उत्तर होगा ऑप्शन ए. इसका उत्तर होगा आई सजेस्टेड हिम दैट दे शुड गो आउट फॉर अ वॉक. तो इसके अंतर्गत इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पंक्चुअलिटी. तो व्हाट सेंटेंस है व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग डिड यू पेंट इट. तो इसके अंतर्गत इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी कि व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग डिड यू पेंट इट. तो इसके अंतर्गत होगा. अब आता है चूज द करेक्ट वर्ड विच इज द अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड. तो रेसेड इसके अंतर्गत इसका जो सही मीनिंग होगा वह होगा एडवांस. तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी. फिर आता है 37 नंबर क्वेश्चन की फाइंड आउट द मिस स्पेल्ट वर्ड. तो इसमें मिस स्पेल्ट वर्ड कौन सा है? इसमें डिसीव जो है मिस स्पेल्ट है और ये तीनों सही हैं. तो ऑप्शन बी इसका गलत होगा. अब आते हैं चूज द करेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द फ्रेज ऑफ द अंडरलाइन वर्ड. जैसे इसका फ्रेज बताना है कि आई एम लाइक अ कॉग इन द व्हील ऑफ दिस कंपनी. तो इसके अंतर्गत इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी एन अनइम्पोर्टेंट पर्सन. तो लाइक अ डॉग इन व्हील का जो फ्रेज होगा वह क्या होगा? करेक्ट मीनिंग क्या होगा फ्रेज का? अनइम्पोर्टेंट पर्सन. फिर आता है चूज द करेक्ट वर्ड विद द एक्सप्रेशन मीनिंग एंड अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो. जैसे दीपक हैज पेंचेड फॉर फाइन पोइट्री. तो इसका पेंचेड का क्या होगा? इसका उत्तर होगा लाइकिंग. तो इसकी जगह आएगा लाइकिंग. ऑप्शन सी सही होगा. अब आता है कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. द डैश इज यूज्ड. तो इसमें पहला स्टेटमेंट है कि टू इंडिकेट इन एब्रप्ट स्टॉप ऑफ चेंज ऑफ थॉट. दूसरा आता है टू रिज्यूम स्केरेटेड सब्जेक्ट. तो इसके अंतर्गत इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी. ऑप्शन सी इसका सही होगा कि इन दोनों का यूज करेंगे. इसके साथ ही दोनों आएगा. अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आता है कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन. इसमें दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में विषम को चुनिए. तो इसमें विषम क्या है? इसका ऑप्शन बी जो होगा वह विषम होगा. JOKU. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधा और अंधा नहीं एक उदाहरण है. किसका उदाहरण नहीं है? गुणात्मक सम्मक का, क्वालिटेटिव डेटा का. अंधा और अंधा नहीं है एक उदाहरण हो. ये सभी इसके उदाहरण हैं. अब आता है अब क्वेश्चन आता है कि आयात चित्र निम्नलिखित में से किसके निर्धारण में सहायता करते हैं? आयात चित्र जो होते हैं निम्नलिखित में से बहुलक का निर्धारण करते हैं. तो इसके साथ ही इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी बहुलक.
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का कि 11 परीक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जिसमें से 10 और 9 क्रमशः सम और विषम स्थानों पर आने वाले परीक्षणों का समानांतर माध्य है। तो सभी परीक्षण 11 परीक्षण कितने होंगे? तो इसके अंतर्गत इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, तो 9.45 इसका उत्तर होगा। 45 क्वेश्चन है कि यदि किसी शंकु के आकार का क्षेत्रफल 100% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में वृद्धि होती है। तो इसके अंतर्गत इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, तो इसके आयतन में 100% की वृद्धि होगी। ऑप्शन डी सही होगा। अब आते हैं 46 नंबर का क्वेश्चन कि दो बेलनों में ए और बी के आधारों की अर्धव्यास 3:2 के अनुपात में है। इनकी ऊंचाइयां n:1 के अनुपात में है। यदि बेलन ए का आयतन बी के आयतन से 3 गुना है तो n का मान क्या होगा? तो इसके अंतर्गत इसका उत्तर होगा n का मान 4/3 होगा, जो ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। अब आता है कि क्वेश्चन कि यदि बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो ऊंचाई को कितने प्रतिशत घटाया जाए जिससे बेलन के आयतन अपरिवर्तित रहता है? तो बेलन का आयतन में 36% घटाया जाएगा, तभी इसका बेलन का आयतन परिवर्तित रहेगा। तो इसके लिए ऑप्शन ए इसका सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यदि किसी 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या के वर्गमूल या घनमूल दोनों ही प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के सदस्य हों तो संख्याओं का योग होता है। तो संख्याओं का योग कितना होगा? 18। तो इसके अंतर्गत उत्तर होगा ऑप्शन सी। अब आता है क्वेश्चन कि दो संख्याओं का HCF 25 है तथा उसके LCM की अन्य गुणनखंड 14 और 15 है, तो संख्याओं का योग होगा। तो इसके अंतर्गत इसका उत्तर होगा 725। तो संख्याएं होगी 725, इसके योग आएगा, उत्तर आएगा। अब आता है क्वेश्चन की विकल्पों में से अंकों के समुच्चय को चुनिए जो समुच्चय 6, 36, 63 के समरूप है। तो ये किसके समरूप होगा? ये 8, 64, 46 के होगा। 8, 64, 46 के, क्योंकि 6, 36, 63 ऐसा है कि 6, 6, 36 और 36 का इसमें अपोजिट दिया है कि 36 का 63, उसी तरह से 8 का 64, 64 का 46, इस तरीके से इसका ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा। अब आता है क्वेश्चन कि यदि दो बहुपदों LCM, SCF क्रमशः x+1, x² + 6x + 8 तथा x+1 है और उनमें से एक बहुपद x² + 5x + 4 है, तो इसका दूसरा बहुपद क्या होगा? तो इसके अंतर्गत इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, x² + 3x + 2 इसका उत्तर होगा। अब आता है यदि एक विक्रेता को 30 कलम बेचने के बाद 10 कलम का विक्रय मूल्य का लाभ होता है तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा? 33.3%, 33%, ऑप्शन बी आता है 50%, ऑप्शन सी 66.67%, ऑप्शन डी आता है 200%। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 50%, इसका उत्तर आएगा। अब क्वेश्चन आता है कि यदि दो कुत्ते एक 7 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पथ पर विपरीत दिशाओं में 2.5 मीटर प्रति सेकंड तथा 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ना आरंभ करते हैं तो आपस में अधिकतम दूरी होने पर उनमें कितना समय लगेगा? तो इसके अंतर्गत इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, और 2 सेकंड का समय लगेगा। अब आता है कि यदि x आदमी एक काम को 40 दिनों में पूरा करता है और 5 अतिरिक्त आदमी लगाने पर वह 10 दिनों की बचत होती है, तो 30 आदमी इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ऑप्शन ए 40 दिनों में, ऑप्शन बी 30 दिनों में, ऑप्शन सी 20 दिनों में, ऑप्शन डी 10 दिनों में। तो इसके अंतर्गत उत्तर होगा ऑप्शन सी, 20 दिनों में यह काम को पूरा करेंगे। अब आते हैं 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है एवं उनके SCF और LCM क्रमशः 40 और 2400 हैं, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 200 होगी, तो इसका उत्तर होगा 200। फिर क्वेश्चन आता है कि कथन और कारण के संदर्भ में क्वेश्चन है कि कथन कहता है कि अंतर्व्यक्तिक आकर्षण सामाजिक अंतरक्रिया का एक भाग है और कारण कहता है कि यह उत्तरजीविता हेतु आवश्यक है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है कि आर और ए दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका दूसरा ऑप्शन आता है कि आर और ए दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी आता है कि ए सत्य है किंतु आर गलत है और ऑप्शन डी आता है कि ए गलत है और आर सही है। तो इसके अंतर्गत इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी कि ए सत्य है, आर गलत है और आर गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर का कि इनमें से कौन सा संचार तंत्र किसी व्यक्ति को अपने से उच्च अधिकारी अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारी को गोपनीय सूचना देने की प्रेरणा देता है? तो इसमें गपशप श्रृंखला या फिर समूह श्रृंखला या चक्र श्रृंखला या ऑप्शन डी एकल श्रृंखला। तो इसके अंतर्गत होगा इसका उत्तर ऑप्शन डी एकल श्रृंखला। क्वेश्चन आता है कि नीचे दिए गए निम्नलिखित कथन और कारण के बारे में बताया गया है। उसमें कहा गया है कि
कथन कारण में मौखिक संचार एक जो कथन दिया गया है, मौखिक संचार एक उपयोगी संचार का माध्यम है। कारण कहता है क्योंकि मौखिक संचार से क्या कहा गया है इसका प्रमाण नहीं होता है। तो इसके अंतर्गत आता है ऑप्शन ए कि ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी आता है कि ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और ऑप्शन सी आता है कि ए और सत्य है, आर गलत है। और ऑप्शन डी आता है कि ए गलत है, आर सत्य है। तो इसके अंतर्गत होगा इसका उत्तर ऑप्शन बी कि ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। अब आता है क्वेश्चन 59 नंबर का कि आंतरिक तनाव जब ऐसी स्थिति के कारण उत्पन्न हो जो कि अपने आंतरिक मूल्यों के विरुद्ध सूचना प्राप्त होता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक विसंगति, ऑप्शन बी पर्यावरणीय विसंगति, ऑप्शन सी सामाजिक विसंगति और ऑप्शन डी राजनीतिक विसंगति। तो इसके अंतर्गत उत्तर होगा ऑप्शन सी इसको कहेंगे ऑप्शन ए संज्ञानात्मक विसंगति कहा जाएगा कि आंतरिक तनाव जब ऐसी स्थिति के कारण उत्पन्न हो जो कि अपने आंतरिक मूल्यों को विरुद्ध सूचना प्राप्त होने से होता है, तो उसे किस रूप में जाना जाता है? इसे संज्ञानात्मक विसंगति के रूप में जाना जाता है। तो इसके अंतर्गत इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। अब आता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रणाली अनौपचारिक संचार नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए संभाव्यता, ऑप्शन बी समूह, ऑप्शन सी गपशप, ऑप्शन डी सर्कुलर या परिपत्र। तो इसके अंतर्गत आएगा ऑप्शन डी सर्कुलर या परिपत्र अनौपचारिक संचार नेटवर्क का प्रकार नहीं है। अब आया है कि नीचे दिए गए कथन दिए गए जिसमें कथन और कारण है। कथन कहता है कि संचार एक स्पष्टता प्रचारपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। कारण कहता है क्योंकि एडिक्वेसी या पर्याप्तता एवं टाइमिंग प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसके अंतर्गत ए और आर ए सत्य है, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी आता है कि ए सत्य है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी आता है ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसके अंतर्गत इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी कि ए सत्य है किंतु आर गलत है। तो इसमें सी आएगा। अब आता है 62 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनिए जो अपवाह को सुलझाने का तरीका ना हो। ऑप्शन ए तथ्य उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी कारणों को कम करना, ऑप्शन सी विश्वसनीय स्रोतों को प्रयोग करना, ऑप्शन डी समुदाय के नेताओं के तथ्य छिपाना। तो इसके अंतर्गत आएगा ऑप्शन डी समुदाय के नेताओं के तथ्य छुपाना। यह एक अफवाह को सुलझाने का तरीका नहीं होगा। अब आता है 60 नंबर का क्वेश्चन कि समव्यवहार विश्लेषण सिद्धांत को मूलतः सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? ऑप्शन ए जोसेफ गुलुप्ट ने, ऑप्शन बी एरिक बर्ड ने, ऑप्शन सी हैरिंगटन इंगम है और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके अंतर्गत उत्तर होगा ऑप्शन बी एरिक बर्ड ने यह समव्यवहारक विश्लेषण सिद्धांत को मूलतः सर्वप्रथम विकसित किया था। अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संचार में एक मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है? ऑप्शन एक शारीरिक रूप से व्यक्त संदेश, ऑप्शन बी समय से पूर्व मूल्यांकन, ऑप्शन सी संचार में अविश्वास और ऑप्शन डी अन्य व्यवधान। तो इसके अंतर्गत इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए शारीरिक रूप से व्यस्त संदेश इसके अंतर्गत नहीं आएगा। क्वेश्चन आता है कि संचार मॉडल में विचारों के संदेश में डालने की प्रक्रिया के रूप में किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए अनुनय, ऑप्शन बी संकेतीकरण, ऑप्शन सी असंकेतीकरण और ऑप्शन डी हस्तक्षेप। तो इसके अंतर्गत इसका उत्तर होगा संकेतीकरण या इनकोडिंग इसका उत्तर होगा। अब आता है संचार प्रक्रिया में निम्नलिखित तत्वों का सही क्रम व्यवस्थित कीजिए, जिसमें पहला स्रोत, दूसरा माध्यम, तीसरा प्राप्तकर्ता, चौथा संदेश, पांचवा प्रतिपुष्टि, फिर छठवां शोर होता है। तो इसके अंतर्गत इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए कि पहले स्रोत आएगा, फिर संदेश दिया जाएगा, फिर माध्यम होगा उसका, फिर उसके बाद प्राप्तकर्ता, फिर उसके बाद जो होगा प्राप्तकर्ता, फिर होगा शोर, फिर होगा प्रतिपुष्टि होगी। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। अब आता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण तत्व नहीं है? कौन सा श्रवण तत्व नहीं है? अनुनय एक श्रवण तत्व नहीं है, ऑप्शन डी सही होगा। अब आता है परभाषा संबंधित होते हैं। पराभाषा किससे संबंधित है? इसके अंतर्गत उत्तर होता है ऑप्शन सी अवार्चिक संप्रेषण से। अब क्वेश्चन आता है कि राम श्याम का मित्र है। मनीष की ओर इशारा करते हुए श्याम ने राम से पूछा कि भाई कौन है? राम ने कहा उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। मनीष का राम से क्या संबंध है? तो इसके अंतर्गत रमेश का राम से पिता का संबंध है। तो ऑप्शन ए सही होगा। अब आता है यदि 31 मार्च 2008 को सोमवार है तो 31 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा? तो इसके अंतर्गत इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी इसका उत्तर आएगा। अब आते हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष को कैलेंडर वर्ष 2009 की तरह का होगा? इसमें 2015 का कैलेंडर वर्ष और 2009 का कैलेंडर वर्ष
सेम होगा। अब आता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से संदर्भ लें कि कथन दिया गया है कि सभी बालक सत्यवादी हैं। दूसरा है कि कमल बालक हैं। तो निष्कर्ष में दिया गया है कि कमल सत्यवादी है। दूसरा निष्कर्ष दिया गया है कि सभी सत्यवादी बालक होते हैं। तो इसके अंतर्गत सही कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर कौन सा होगा? इसके अंतर्गत इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल एक सही होगा। अब आता है क्वेश्चन कि एक घड़ी जो रविवार को दोपहर 2 बजे 3 मिनट पीछे है, मंगलवार को दोपहर में 2 बजे 3 मिनट 5 मिनट आगे है। इस घड़ी में ठीक समय कब दिखाया गया है? इस घड़ी में जो ठीक समय दिखाएगा वह सोमवार सुबह 8 बजे दिखाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन के जो संबंध 6 तथा 16 में है वही संबंध 12 और कितने में है? 12 और 34 में होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। अब आते हैं नीचे अंक श्रृंखला दी गई, इसका अगला अंक कौन सा होगा? इसमें नीचे अंक श्रृंखला दी गई है, इसका अगला अंक 37 होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन आता है कि कॉलेज के छात्रों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। तर्क है ऑप्शन ए कि हाँ, कॉलेज के छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा आता है हाँ, कॉलेज राजनीतिक दलों के लिए जंग का मैदान बनते जा रहे हैं। तो इसके अंतर्गत इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। इसका उत्तर होगा कि इसमें तर्क दूसरा प्रबल है। अब आता है क्वेश्चन 77 नंबर का कि निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित कीजिए। तो इसके अंतर्गत अर्थपूर्ण रूप से जो व्यवस्थित करना है, तो इसके अंतर्गत आता है ऑप्शन दिए गए हैं कि पहला में है कि रेल, कार, साइकिल, बस। तो इसको क्रम में लगाना है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन बी इसका सही होगा। पहले नंबर साइकिल, फिर कार, फिर बस, फिर उसके बाद रेल। इस तरीके से उसको लगाएंगे। क्वेश्चन है कि अनुज का मुख उत्तर पूर्व की ओर है, वह 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमे, फिर 180 डिग्री वामावर्त दिशा में, फिर पुनः 90 डिग्री उसी दिशा में घूमे। अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख होगा? तो यह दक्षिण पश्चिम की ओर होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन आता है कि दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या का चयन कीजिए, जिसमें 4:17 को 7 किससे संबंधित है? जिस तरह से 4 17 से संबंधित है, तो 7 किससे संबंधित होगा? 7 50 से संबंधित होगा। जैसे 4 चौको 16 प्लस 1 = 17 आएगा, फिर 7 × 7 49 प्लस 1 50 आएगा। इस तरीके से होगा। फिर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए, जिसमें चश्मा किसका है? जिस तरीके से साइकिल यूनिसाइकिल है, तो चश्मा मोनोकल का होगा, से संबंधित है। उसी तरह से साइकिल यूनिसाइकिल से संबंधित है। क्वेश्चन आता है किसने कहा निर्णयन व्यवहार विकल्पों का मूल्यांकन तथा उनमें से चयन करता है? इसके अंतर्गत उत्तर होगा ऑप्शन बी, जो होता है सेंट्रॉग, जो होता है वह निर्णयन व्यवहार विकल्पों के मूल्य तथा उनमें चयन करता है। अब आता है आगमनात्मक तर्क आधारित होते हैं, किसके अंतर्गत? ऑप्शन ए विशिष्ट से सामान्य सिद्धांत पर यह आधारित होते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। एल्गोरिथम एक प्रकार का है। एल्गोरिथम एक प्रकार का क्या है? यांत्रिक समाधान है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए सही होगा। अब आता है 84 नंबर का कि प्रक्रियात्मक स्थिरता समस्या समाधान प्रक्रम में उत्पन्न होती है, किसमें? तो इसके अंतर्गत होगा ऑप्शन बी। इसका सही होगा। बाधा आएगी इसमें, ऑप्शन बी आएगा। अब आता है क्वेश्चन 85 नंबर का कि यदि कोई प्रयोज्य किसी समस्या का समाधान अपने पूर्वानुभव के आधार पर करने का प्रयास करता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे मानसिक विन्यास कहा जाता है। तो इसके साथ इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन आता है 86 नंबर का कि एक संभाव्य समाधान के लिए सफलता मिलने तक प्रयास करना होता है। क्या होता है यह? प्रयास तथा एवं त्रुटि। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। 87 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से कौन सा एक समस्या समाधान की विधि के रूप में लोगों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है? तो इसमें प्रक्रियात्मक जो स्थिरता है वह उपयोग नहीं लाई जाएगी और तीनों लाए जाते हैं। 88 नंबर का क्वेश्चन है कि समस्या समाधान की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी एक विधि सफलता पाने की गारंटी देती है? एल्गोरिथम विधि होती है जो सफलता लाने की गारंटी देती है। तो इसके अंतर्गत उत्तर होगा ऑप्शन बी। अब आता है 89 नंबर का क्वेश्चन की समस्या समाधान में कोहिलर के द्वारा किस प्रकार की समस्या का प्रयोग किया गया है? कोहिलर के द्वारा अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का प्रयोग किया गया है। तो इसके अंतर्गत इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। अब आता है 90 नंबर का क्वेश्चन की निम्नांकित में से कौन सा समस्यात्मक कार्य पशु प्रयोज्य के लिए उपयोग नहीं किया गया है? तो इसके अंतर्गत एनाग्राम्स जो होते हैं इसके अंतर्गत उपयोग नहीं किया जाता और इन तीनों का उपयोग किया जाता है। अब आता है 91 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से विलुप्त संख्या ज्ञात करना है। 2 3 4 6 6 9 8 12 10 विलुप्त संख्या,
12, 18, 14, 21, 16, 24 है। तो इसमें विलुप्त संख्या क्या होगी? इसमें 15 आएगी विलुप्त संख्या। अब आता है क्वेश्चन 92 नंबर का क्वेश्चन कि एक कक्षा में 31 छात्रों में अनूप और सुनील का क्रम ऊपर से 7वां और 11वां है। कक्षा में नीचे से उनका क्रम क्या होगा? तो कक्षा में इनका नीचे से क्रम 25वां और 21वां होगा। तो इसके अंतर्गत इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। अब आता है क्वेश्चन 93 की अनुक्रम QN के क्वेश्चन मार्क ई में लुप्त संख्या क्या है? तो इसमें लुप्त संख्या H होगी। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्वेश्चन है कि 94 नंबर का कि अंक युग्म या समूह को चुने जो अन्य से भिन्न है। तो इसमें जो अन्य से भिन्न है वो है 18:73, तीनों से भिन्न है। तो ये ऑप्शन सी होगा। ए तथा बी भाई और बहन है, सी ए का पिता है, डी सी की बहन है और ई डी की माँ हो तो बी ई से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए पोती होगा। अब क्वेश्चन आता है कि यदि किसी कोड भाषा में LC को 6, TE को 10 लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में PD को क्या लिखा जाएगा? तो PD को 8 लिखा जाएगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। अब आता है 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है और एक बिल्ली उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है। रेलगाड़ी बिल्ली को पार करने में कितना समय लेगी? तो ये इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 12 सेकंड का। क्वेश्चन 98 नंबर का है कि लुप्त पद के सही विकल्प चुनिए। ABC को 6, EFG 2, 10 और IJK क्वेश्चन मार्क होगा। तो इसके अंतर्गत इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 9, 90 आएगा। अब क्वेश्चन आता है 99 नंबर का, यदि A + B = A/B + B/A तो A² + B² का मान क्या होगा? तो A² और B² का मान 2 आएगा। तो इसके साथ ही इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। अब आता है क्वेश्चन कि यदि E = 5 है तो अमेंडमेंट = 89 है तो सिक्योरिटी बराबर होगा किसके बराबर होगा? यह 114 के बराबर होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पर ये CSET के क्वेश्चन हमारे फिनिश होते हैं जो हमने आयोग की ऑफिशियल आंसर की के द्वारा इसको देखा हुआ है। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।